दोस्तों, राजा बनने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब तुम रंक से राजा बनने वाली हो। कहने का सीधा अर्थ यह निकल रहा है कि दोस्तों, जीवन में बहुत बड़ा अब भयंकर परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी भयंकर और जबरदस्त घटना आपके साथ होने वाला है, जिनके बारे में जानकर और सुनकर तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि खुशी के मारे पागल हो जाओगे। इतनी बड़ी और इतनी भयंकर खुशखबरी मिलने वाला है कि जीवन में पहले कभी नहीं मिला होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। यूँ कहा जा सकता है कि किस्मत पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है, और यूँ समझ लो कि जिनके ऊपर किस्मत मेहरबान है उनके ऊपर कोई भी दुख और तकलीफ का छाया भी नहीं पड़ सकता है, क्योंकि जीवन काल में पुण्य प्राप्त करने का अर्थ है किस्मत का साथ प्राप्त करना। अगर आप बहुत ज़्यादा भक्ति करके अपने बहुत अधिक आप पुण्य अर्जित कर लिए हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आप लोग बहुत बड़ी और बहुत अनोखा संपत्ति अर्जित कर लिए हैं, क्योंकि वह पुण्य कर्म आपके जीवन में जब भी आपको फल देगा तो बहुत भयंकर फल देगा। और यह समय भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। आपने पिछले समय जरूर ही कोई बड़ा पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको इतनी बड़ी और इतनी भयंकर खुशखबरी मिल रहा है। आपके जीवन काल में आपके सारे भक्ति का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यूँ कहें तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाओ राजा बनने के लिए, क्योंकि आपके किस्मत में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सबसे बड़ा डाउट होता है, जो आपका सबसे बड़ा मन में सवाल होता है, वो यही होता है कि आखिर क्या हमारी किस्मत में हमेशा दुख तकलीफ ही लिखा है? क्या हमारे जीवन काल में हमें खुशियाँ नहीं मिल सकता? क्या हमारे जीवन काल में हमारे ऊपर किस्मत मेहरबान कभी नहीं होगा? इन सभी सवालों के जवाब बस एक ही है कि मेरे मित्रों, आप लोग चाहे कितना भी प्रयास कर लो, पर प्रयास आपके तभी सफल होंगे जब आपने बहुत ज़्यादा भक्ति किया होगा। और जो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि तुम्हारे किस्मत में पैसा नहीं लिखा है, दोस्तों देखिए, सीधे तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो दोस्तों, जब भी आप असफल होते हैं, जब भी किसी कार्य में आपको असफलता हाथ लगता है, तो उसी समय आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि आखिर क्या हमारी किस्मत में पैसा नहीं लिखा है? क्या हमारा तो किस्मत ही फूटा हुआ है? पर दोस्तों, ऐसे किस्मत को कोसना आपके लिए बड़ी मूर्खता वाली बात है, क्योंकि किस्मत आपका खराब नहीं है, बल्कि किस्मत में बहुत ज़्यादा पैसा लिखा है। इतना अधिक पैसा लिखा है कि अगर एक बार भी आपके हाथ लग जाए तो आप किसी राजा से कम नहीं होंगे, आप किसी महाराजा से कम नहीं होंगे। यूँ कहे तो दोस्तों, आप लोग एक राजा जैसे जीवन जीने वाले हो, क्योंकि किस्मत का पूरी तरह से साथ मिलेगा। किस्मत में जो पैसा लिखा है वो भी आपके हाथ लगेगा। परंतु ध्यान रहे, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपके कुछ ऐसे गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो गलती आप
लंबे समय से करते आ रहे हैं, उन गलतियों के बारे में बताने वाले हैं। और उनके बारे में जानकर आप लोगों को भी यकीन होगा कि आपने अपने ही हाथों से अपने भाग्य को खराब किया है, और दोबारा वह गलती मत करना, नहीं तो फिर किस्मत फूटी का फूटी ही रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्या है वह गलती, ये तो आपके मन में सवाल अवश्य ही उठ रहा होगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग पुण्य कर्म क्या चीज है इसे समझ चुके हैं, वे लोग वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग माता रानी का जयकारा भी लगा दें, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं कि जीवन में जितना आपने भक्ति किया है उतना आपको पुण्य प्राप्त हुआ है, और आपने जितना अधिक पुण्य प्राप्त किया है दोस्तों, सिर्फ वही लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाएंगे जिन्हें पुण्य कर्म क्या चीज़ है पता है। और हम जानते हैं कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुण्य कर्म क्या चीज़ है, आप भली भांति जानते हैं। लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े हवन करवाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं, और वहीं कुछ लोग तो लंबे व्रत रखते हैं, अन्य जल का भी त्याग कर देते हैं। इतना अधिक मेहनत करने के बाद भी किसी किसी को पुण्य प्राप्त होता है तो किसी को नहीं भी होता है, क्योंकि पुण्य प्राप्त करना आसान नहीं है और ना ही इसे मुश्किल कहा जा सकता है, क्योंकि पुण्य उन्हें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है जिनके मन में खोट नहीं होता है, जो निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करता है, जो भक्ति भाव में बहुत आस्था और विश्वास रखता है, उन लोगों को बहुत जल्द पुण्य प्राप्त होता है। और अगर आपको पुण्य प्राप्त करना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में माता रानी का 5 बार जयकारा लगा दी। जी हाँ दोस्तों आप सभी को ऐसा करने में 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा, और आपको इसके माध्यम से हम पुण्य कर्म कितना जरूरी है यह भी समझा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अब चलिए बताते हैं कि वे गलतियां कौन से हैं जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में 2-3 ऐसी गलती जो कि हमेशा ही बीच बीच में करते रहते हो और आपका भाग्य खराब होते रहता है, उनके बारे में जानकर और सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगा। आपका जो पहला गलती होता है वो ये है कि दोस्तों आप संध्या के समय में बिना सोचे समझे अपने घर से धन दौलत रुपया पैसा कोई भी वस्तु बाहर कर देते हैं, जबकि मेरा मानना है और ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया पूरी वर्ण तरीके से है कि दोस्तों आप लोग अगर संध्या के समय में ऐसी गलती करते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारा भाग्य खराब होता है। निश्चित तौर पर आपके घर से देवी देवता बाहर चले जाते हैं। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर नाराज हो जाती है। तो ना ही संध्या के समय में किसी को अपने घर से निकाल कर कोई चीज दीजिएगा और ना ही घर में झाड़ू मारिएगा, क्योंकि इनसे ग्रहों की दशा भी बिगड़ता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके पास कोई भी संध्या के समय आकर मदद मांगता है, पैसे मांगता है, कोई वस्तु मांगता है, तो आप उनकी मदद करने के लिए हर चीज उन्हें दे देते हैं, जबकि देना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी गलती आप करते हो तो आप लोग बड़े ही मूर्ख हो। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि यह समय यह गलती भी है और एक और गलती है, वो ये है कि आप लोग कहीं भी यात्रा के दौरान, कहीं भी आस पड़ोस में, कहीं भी मोहल्ले में अगर कोई भी भिखारी, कोई पागल व्यक्ति
आपको दिखाई पड़ जाता है तो उनका आप लोग जरूर ही मदद कीजिएगा। और अगर आपके सामने हाथ फैला दे तो उन्हें मना मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग यह गलती करोगे तब तक आपके जीवन में दुख तकलीफ बढ़ा रहेगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कई बार ऐसे लोग होते हैं कि कहीं यात्रा के दौरान कहीं जाते हैं और अगर भिखारी उनके सामने हाथ फैला दे तो मन में वे गलत विचार रखते हुए उन्हें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर बाद में जब उनके जीवन में दुख बढ़ता है तब उन्हें एहसास होता है कि हम तो यह गलती कर दिए थे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। साथ ही मेरे प्यारे मित्रों, घर में कूड़ा कचरा रखने से बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति फैलता है। घर में आप लोग कूड़ा कचरा बिल्कुल भी मत रखना। ध्यान रहे, अगर आप लोग कूड़ा कचरा अपने घर में रखते हो तो फिर उनसे नकारात्मक शक्ति फैलता है और नकारात्मक शक्ति आपके घर में इतना अधिक बढ़ जाता है कि बाद में आप लोगों को यह एहसास भी होता है कि हमारे जीवन में, हमारे दुख तकलीफ में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का हाथ है। तो कूड़ा कचरा जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऐसे वस्तुओं को घर से बाहर निकाल फेंके तो ही भलाई है। इसके उपरांत मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हम यह भी कहते हैं कि अभी आप लोग अपने घर में पता लगाओ कि क्या कहीं मकड़ी का जाल है। अगर है तो उसे तुरंत साफ करो, क्योंकि उनसे नकारात्मक शक्ति भी फैलता है और उनसे दिव्य शक्ति आपके घर से बाहर चले जाता है। यूँ कह सकते हैं कि उनसे नकारात्मकता का बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है और वे आपके घर में धन हानि, कलेश, तरह तरह की मुसीबतें भी उत्पन्न करते रहता है। इसके उपरांत ही अगर आपके राशिफल के बारे में अब बात करें तो दोस्तों, आपका राशिफल काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कल दिन की शुरुआत से ही आपको काफ़ी खुशी महसूस होने वाला है। कल आप लोग लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिलने का प्लानिंग भी कर सकते हैं। कहीं यात्रा के दौरान भी उनसे मुलाकात हो सकता है। दोस्तों, दिन के शुरुआत से ही बहुत ज़रूरी फ़ोन कॉल आपके पास आ सकता है, जो अगर आप लोग नज़रअंदाज करोगे तो नुकसान भारी हो सकता है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दिन की शुरुआत से ही मिल जाने से पूरा दिन आपका खुशनुमा रहेगा। आपको बता दें, भविष्य को लेकर कुछ नई योजनाएं भी बन सकती हैं। संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी सुनने को मिलेगा। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अपने सपने को साकार करने के लिए युवा वर्ग के लोग, जो लोग पढ़ाई करते हैं, काफ़ी मेहनत करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में भी यश में दखलंदाजी करने का प्रयास करेंगे। कहा जा सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़कर अपने हक को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी के समय देखा जा रहा है कि आप लोग कहीं घूमने फिरने जाने का भी योजना बना सकती हैं। आपके कामों में कुछ विघ्न आ जाने से थोड़ी देर हो सकता है और आपको बता दें कि यह समय कुछ पुराने रिश्तेदारों से चल रहे विवाद यश में दूर होंगे और पुनः रिश्तों में मधुरता भी आएगा। आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में आस पड़ोस में आपके खुशी के माहौल रहेंगे, क्योंकि आपको बड़ी सफलता मिलने जा रहा है। आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आप किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं, वो चाहे मकान बनाने से संबंधित हो, वाहन खरीदने से हो या फिर नौकरी प्राप्त करने से हो, कोई भी चीज़ हो, पर आपको लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई अवश्य ही पड़ रहा है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि यश में जो लोग नौकरी पहले से कर रहे हैं, उन लोगों को अपने
सीनियर अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखना चाहिए। विरोधी वर्ग के लोगों से बचकर रहे। अपने प्रमोशन को लेकर या फिर स्थान परिवर्तन को लेकर आप बातचीत यश में चालू कर सकते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों लाभ आपका यश में थोड़ा सा घट सकता है, पर अगर आप दिमाग लगाएंगे, आप ज़्यादा तरीके से अधिक मेहनत करके पैसे कमाने का या फिर लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो लाभ आपका बढ़ेगा। एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करने की आपके मन में इच्छा भी जागरूक हो सकता है। जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिल रहा है। जीवन साथी के सहयोग से आपके बड़े कार्य यश में बनते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यश में जीवन साथी को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा यश में खुश रहने वाले हैं। आप लोगों को हम यह भी बता दें कि दोस्तों अभी आप लोगों का समय बिल्कुल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर ध्यान दें। और वहीं अगर हम बात करें आपके यह समय, यूँ कहा जा सकता है कि अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छे लाभ मिलने के बड़े बड़े संभावनाएं हैं। व्यापार में बड़ी बड़ी तरक्की और बड़ी बड़ी सफलताओं को आप प्राप्त करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत